फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश चौधरी। हम आज आपसे बात करेंगे नया कस्टमर को हर दिन ऐड कैसे करें। अगर वैल्यू ऐड करना है, पैसे ऐड करना है, तो न्यू कस्टमर को भी ऐड करना बहुत ही जरूरी है। चलिए हम आप बात करते हैं कि आखिर न्यू कस्टमर को आप ऐड कैसे कर सकते हो। ये दिमाग आपको कहां से आएगी। काम सभी लोग करना चाहते हैं, हर दिन आप एक नया कस्टमर के साथ जुड़ना चाहते हैं। आप अपना बिजनेस को जमीन की से उस शिखर तक पहुंचाना चाहते हो जिसकी आपकी कल्पना है, जिसका ड्रीम देखते हो। आखिर ये पॉसिबल कैसे होगा कि आप जमीन से उठ करके आसमान में डेली फ्लाइट से आज इस सिटी में, आज उस सिटी में, आज इस कंट्री में, आज उस कंट्री में, क्या कभी सपना देखते हो? सभी लोग देखते हैं कि हम उस पंछी की तरह उड़ान भरते रहे। किसी एक ने एक समय में सपना देखा था। क्या देखा था? यार, पक्षी जब उड़ सकती है तो हम भी आसमान में उड़ सकते थे, तो उसने एरोप्लेन बना दिया। सूर्य जब इतनी रोशनी देता है और हम अंधेरा से लाइट में रहते, तो किसी ने यह भी सपना देखा कि हम अंधेरों को भी लाइट से जगमगा सकते हैं, तो आपको बिजली का आविष्कार कर दिया। तो क्या आप ये आविष्कार नहीं कर सकते हो? आप ये सोच नहीं रह सकते हो कि आपको हर एक के दिन अब कैसे होगा? एक इंसान जो होता है, एक छोटा मोटा बिजनेसमैन हो जाता है, जो पुअर बिजनेसमैन होता है, पुअर माइंडसेट वाले जो बिजनेसमैन होता है, वो जो बोलता है कि हम इतना में ही खुश है, कुछ करना नहीं चाहता है, कुछ ऐड करना नहीं चाहता है। वो बीच बीच में रिलैक्स होना चाहता है। एक महीने में 10 लाख का बिजनेस कर दिया, दूसरे महीने में 5 लाख का कर दिया, तो टेंशन में चला जाता है। और जिस दिन 20 लाख का बिजनेस किया, अब वो काम पे फोकस करना बंद कर देता है। लेकिन एक रिच माइंडसेट वाला जो बिजनेसमैन है, वो 20 लाख भी करने के बाद भी अपने रफ्तार को रोकता नहीं है। आइए हम बात करते हैं कि न्यू कस्टमर को कैसे ऐड किया जाए। तो न्यू कस्टमर को ऐड करने के लिए बहुत लोग सोचते हैं कि हमको पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब एक चीज बताइए, पैसा रहेगा तभी आप बिजनेस कर सकते हो, बिना पैसे का बिजनेस नहीं कर सकते। कोई बोलेगा कैसे कर सकते? बिना पैसे का बिजनेस नहीं कर सकते। तो आइए हम आपको लेकर के चलते हैं। आपका जो माइंडसेट बना हुआ है, उस माइंडसेट से, पुअर माइंडसेट से आपको रिच माइंडसेट की तरफ लेके चलते हैं। आप जो है विदाउट मनी पैसे कमा सकते हो। जरूरी है कि आप पैसे कमाने के लिए आपको मनी चाहिए, फंड्स चाहिए, ऐसा रॉन्ग है। आपके गूगल पे इतना सिस्टम है कि आप डायरेक्ट कस्टमरों के पास जाइए, गूगल पे मारिए कि आपका जो प्रोडक्ट से काम करने वाले कितने लोग हैं, उनके कांटेक्ट कीजिए, कॉल करिए। जैसे एक्सपोर्टर इंडिया है। अब मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट है पीवीसी वाटर स्टॉपर है, उसको आप बेचना चाहते हो, तो आप इंडिया मार्ट पे जाइए। जितना भी बेचने वाले रहेंगे उसी प्लेटफॉर्म पे रहेंगे। आप ये मत देखिए कि कंपटीशन है। पुअर माइंडसेट वाला बिजनेसमैन वो क्या बोलता है कि अरे ये काम कैसे करेंगे, बहुत कंपटीशन है। अरे हम सब्जी का बंडी कैसे लगाएंगे, बहुत सब्जी का बंडी लगा चुका है सब। आपने कभी सोचा है, हैदराबाद में गुजराती गली देखोगे तो उसमें खाली इलेक्ट्रॉनिक आइटम का ही दुकान है। बेगम बाजार में जाओगे हैदराबाद का, तो केवल वहां पे कपड़े का ही दुकान है, लेडीज का सामान का दुकान है। कोई मार्केट में जाओगे तो कंटिन्यूअस किराना का ही दुकान है। तो क्या वहां पर कंपटीशन नहीं है? जो पुअर बिजनेसमैन होता है वो कंपटीशन से डरता है।
लेकिन रिच माइंड सेट वाला जो है, जिसमें कंपटीशन है, उसी में अपना एफर्ट वो लगाता है। कहाँ लगाता है? जो चीज में कंपटीशन है। अब एक चीज बताइए, रिलायंस के पहले नोकिया थी? बोलो बाबू, रिलायंस के पहले नोकिया थी, मोटोरोला था, टाटा था। तो अब ये बताइए, मुकेश अंबानी फिर आप रिलायंस क्यों लेके आया, जियो क्यों लेके आया? वो तो पहले से था, उसको पता था कि इसमें जाएंगे तो बहुत कंपटीशन है, हम फोन को बेच नहीं पाएंगे, सिम को बेच नहीं पाएंगे। आपका जो माइंडसेट है वो आपका रॉन्ग है, लेकिन उसका माइंडसेट सही था। जहां पर कंपटीशन है, इसका मतलब उस प्रोडक्ट का वहां पर ज्यादा सेल है, उसी में बिजनेस है। जहां पर कंपटीशन नहीं है, जो प्रोडक्ट में, जिस चीज में आपको कंपटीशन नहीं है, इसका मतलब उसका कुछ मार्केटिंग नहीं है। अब एक चीज बताइए, आप होटल लगाना चाहते हो और शहर से बहुत दूर होटल एक आलिशान बना देते हो, तो क्या वहां होटल चलेगा? रिसोर्ट चलेगा, होटल नहीं चलेगा। होटल तो वहां पर चलता है जहां पे लोग स्टे करते हैं, जहां पे रेलवे स्टेशन होता है, जहां पर कुछ बिजनेस का फोकस होता है। आगे बात समझ में। अब चलिए हम आपको बात करते हैं गूगल पर जाने का। आप जो प्रोडक्ट बेचने वाले हो उसको मारिए गूगल पर जाके, पीवीसी वाटर स्टॉपर मैन्युफैक्चरर, नंबर ऑफ काफी आएंगे, पीवीसी वाटर स्टॉपर सप्लाई, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट नंबर आएंगे, उसमें एक्सपोर्टर इंडिया आएगा, जस्ट डायल आएगा, ट्रेड इंडिया आएगा, इंडिया मार्ट आएगा, बहुत सारे ऐसे आएंगे, और खुद का वेबसाइट भी आएगा। उन लोगों से कांटेक्ट कीजिए। अब एक चीज बताइए, कोई भी बिजनेसमैन सब कुछ इन हाउस नहीं कर सकता है। आपके घर किचन में आपका माँ जो आपके लिए इडली बनाती है, डोसा बनाती है, क्या सब कुछ इन हाउस मिला? मिर्ची कहीं और से लाई, टमाटो कहीं और से लाई, आटे, मतलब जितने भी उसमें लगने वाले इंग्रेडिएंट है, रॉ मटेरियल है, अलग अलग सोर्सेस से लाने पड़ते हैं। उसी तरह से आप ये मत डरिए कि आपको हम अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचे। डेली आप अपने माइंडसेट बना लीजिए, डेली कंटिन्यूअस अपना माइंडसेट बना लीजिए। हमको डेली एक 5 कस्टमर को, न्यू कस्टमर को सर्च करना है। तो महीने में कितने दिन हुए? कितने दिन हुए? आप 26 डे वर्किंग करते हो, तो 26 इंटू 5 कितने हो गए? कितने हो गए? 26 इंटू 5, तो आपने 130 कस्टमर को आपने सर्च किया। 130 महीने में कस्टमरों को आप विजिट किया। पहले, आज से कई साल पहले, 2008 के पहले, जो 2000 में, आज से 22 साल पहले डिजिटल मार्केटिंग नहीं था उतना, इंडिया मार्ट भी फेमस नहीं था, ट्रेड इंडिया नहीं था, एक्सपोर्टर इंडिया नहीं था, जस्ट डायल नहीं था, तो लोग बिजनेस कैसे करते थे? ISO 9001 2008 था, 2000 था, तो लोग बिजनेस कैसे करते थे? एक बैग रखते थे, विजिटिंग कार्ड बनाते थे, कंपनी जाते थे, उनकी एक लिमिटेशन रहता था, उतना फोन भी नहीं था, व्हाट्सएप भी नहीं था, नेट भी नहीं था, घंटों कतार में खड़ा रहना पड़ता था, घंटों कस्टमरों के ऑफिस में बैठना पड़ता था, बहुत ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों को, उतना बिजनेस नहीं था। लेकिन आज तो डिजिटल मार्केटिंग ने धमाल कर दिया। घर बैठे करोड़ रुपया कमा सकते हो, घर बैठे बिजनेस कर सकते हो। जरूरत है आपको अलर्ट होने की, डिजिटल मार्केटिंग को अलर्ट होने की, डायरेक्ट सेल करने के लिए आप डायरेक्ट सेल कर सकते हो। वो आपका विजिटिंग कार्ड लेता था, परचेज वाला नहीं भी मिलता था, फिर डस्टबिन में डाल देता था। आज विजिटिंग कार्ड का इंपॉर्टेंट नहीं है, आज वेबसाइट की इंपॉर्टेंट है। सबकी वेबसाइट है, जो भी बिजनेस करता है उसका वेबसाइट जरूर होता है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर जरूर होता है, उसका गूगल मैपिंग जरूर होता है। तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को आपको ऐड करना है, तो आपका गूगल मैप बनाइए, उसमें अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालिए, अपना प्रोडक्शन का डिटेल डालिए,
दूसरा, वेबसाइट बनाइए, उसमें अपना प्रोडक्ट्स का डिटेल डालिए, उसको एसईओ कराइए। हर दिन आप एक एक स्टेट में सर्च करिए, एक एक सिटी में जाइए, कस्टमर को सर्च कीजिए। जैसे कि पहले आप बैग लटका करके बाइक से, 4 व्हीलर से कस्टमर को जाते थे, पता करते थे ये प्रोडक्ट को लेने वाले कौन है। उसी तरह से गूगल पे जाकर के आप डेली देखिए कि ये प्रोडक्ट को बेचने वाला, बनाने वाला कौन है, उनको कांटेक्ट कीजिए। देखिए आप डे बाय डे ग्रोथ करते हो, आपका बिजनेस बढ़ेगा। इसके बाद आता है सेकंड, कि आप जो है न्यू कस्टमर को ढूंढना है तो आपके पास व्हाट्सएप है। अपने प्रोडक्ट को हर दिन एक स्टेटस में डालते रहिए। इंस्टाग्राम का यूज करिए, फेसबुक का यूज करिए। ये जितने भी लिंक है, जितने भी ये डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा जरिया है। फेसबुक कोई मामूली प्लेटफॉर्म नहीं है, इंस्टाग्राम भी कोई मामूली प्लेटफॉर्म नहीं है, यूट्यूब भी कोई मामूली प्लेटफॉर्म नहीं है। अपने प्रोडक्ट को यूट्यूब के थ्रू एडवर्टाइजिंग करते रहिए। हर कहीं ना कहीं गूगल आपको यूट्यूब से, और गूगल का बहुत ही बड़ा लिंक है। और यूट्यूब जब 2005 में लॉन्च हुआ था, तो जिसने 2005 में लॉन्च किया था उस टाइम जुड़ गया था, आज वो करोड़ों रुपया कमाता है, लाखों रुपया कमाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, और डिजिटल मार्केटिंग आपको घर बैठे एक नए कस्टमर्स को सर्च करने के लिए बहुत बड़ा जरिया है। तो जरूरत है आपको अलर्ट होने की, काम करने की। आप डेली आते हैं, बोलते तो मैं क्या करूं, कस्टमर फोन नहीं उठाया, तो जान आप कई माध्यम से जा सकते हो। व्हाट्सएप के थ्रू जा सकते हो, मैसेज के थ्रू जा सकते हो। आज से कई साल पहले फोन्स का बहुत रिचार्ज का कॉस्टली था, आज कॉस्टली नहीं है। आज फोन में भी आपको नेट आता है। पहले नेट के लिए लोग तरस जाते थे। ऑफिस में एक ही नेट रहता था, एक ही सिस्टम में रहता था, बाकी लोग बहुत मुश्किल से काम कर पाते थे। फिर भी आप बोलते हो कि मैं नए कस्टमर को ऐड करने में फेल हो रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपका जो माइंडसेट जो है, आप उतना ही फिक्स्ड माइंडसेट बना चुके हो कि हमको इससे ज्यादा नहीं करना है, हमको 9 बजे से पहले जाना नहीं है, 6 बजे के बाद हमको काम नहीं करना है। ये आपका माइंडसेट जो है आपको नए जो है कस्टमर को ऐड करने में बहुत बड़ा रुकावट है। आप ग्रो माइंडसेट को इंप्रूव करो। देखो, मैं मिथिलेश चौधरी आपको बोलता हूं कि हर महीने आपको 1-2 कस्टमर आपको नहीं ऐड होंगे तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।